है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8, बच्चे चले गए हैं स्कूल, ये भी निकल गए हैं अपने काम में और बस मैं बची हुई हूँ घर पे। तो मुझे भी करने हैं अपने घर के काम स्टार्ट, लेकिन दिक्कत ये हो रही है ना कि आज बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। और इसी वजह से ना आज सुबह मैंने 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। बच्चे निकल गए थे सुबह 7 बजे ही स्कूल, और 7 से 8 मैंने ऐसे ही बिता दिए। मतलब कभी टैब देखा, कभी मोबाइल देखा, कभी इधर उधर घूमी। तो ऐसे ही घर में मैंने 1 घंटा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ना मैंने कुछ काम किया है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही कुछ भी करने का। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि जिस घर से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसी घर के कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। और उस वक्त लगता है ना कि हमारी लाइफ सिर्फ घर के कामों में ही सिमट के रह गई है, इससे बाहर तो हमारी कोई दुनिया है ही नहीं। और जब इतनी सारी बातें दिमाग में चलती है ना तो फिर आपको टेंशन होना ही होना है। तो इससे अच्छा है ना, जब ऐसे सिचुएशन में होती हूँ ना, तो बस एक ही उपाय होता है अपने आप को इससे निकालने का, और वो है खुद को मोटिवेट करना, खुद को तैयार करना हर एक उस काम के लिए जिसे करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर टाल मटोल करने के बाद मैंने खुद को समझाया और अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ घर के काम स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए फटाफट घर के काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। और अभी अगर टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया ना तो टाइम पे ख़त्म भी नहीं होना है। मुझे जैसे भी 10 बजे तक घर के काम ख़त्म करने हैं। तो अभी मैं जितना टाइम लंबा लूँगी घर के काम स्टार्ट करने में ना, उतना ही टाइम उधर भी लग जाना है घर के काम ख़त्म होने में। तो फटाफट चलिए घर के काम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत मैंने की है किचन से, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद जो किचन की हालत होती है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही सीधे किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता लंच जो भी उनका बनाना रहता है फटाफट बनाती हूँ, और उस समय ना उतना टाइम नहीं रहता है कि आप कुछ निकालो फिर उसे उस वक्त अंदर डालो। इस चक्कर में ना पूरा काउंटर टॉप भर जाता है, किचन पूरा फैल जाता है। तो जब बच्चे चले जाते हैं ना उसके बाद निश्चिंत से अपना मैं किचन समेटती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे घर। और ये जो स्टैंड और ये जो घड़ा आप देख रहे हो ना, ये मैंने हाल फिलहाल ही लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये वाला स्टैंड ना मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती थी ना कि जब हम घड़ा लेते थे ना कुछ टाइम यूज करने के बाद ना घड़े से पानी अपने आप पता नहीं कहाँ से चूता था, रिसता था, जबकि घड़ा फुटा हुआ कहीं से नहीं रहता था। बट पता नहीं थोड़ा थोड़ा करके ना पानी घड़ा से निकलते रहता था। जिससे क्या होता था ना, आप घड़े को फ्लोर में रखो या फिर ऊपर काउंटर टॉप में कहीं भी रखो, नीचे पूरा फ्लोर जो होता है ना वो पूरा पानी से भर जाता था, जिसे बार बार पोंछना पड़ता था। तो वो एक हेडेक ही काम ही था कि बार बार आप उस जगह को क्लीन करो। तो इसमें ना बीच में होल बना हुआ है ना, तो घड़ा अगर आप रख दो ना तो उसके नीचे जो भी पानी चूता है या जो भी होता है ना वहाँ जमा हो जाता है, फिर आप उसे वहाँ से हटा सकते हो। तो इसलिए ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और एक तरीके से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि जब भी पानी फ्लोर पे या काउंटर टॉप पे होता था ना तो उसे तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, तो बार बार मुझे क्लीन करना ही पड़ता था। तो एक तरीके से वो हेडेक भी हो गया था। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। और ये जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये दूध है जो फट गया था, तो उसे फेंकने के बजाय मैंने क्या किया ना कि उसका ये खोया टाइप का मैंने बना लिया है, छेना भी आप बोल सकते हो। तो जो भी पानी था ना वो पूरा सुखा लिया था और लास्ट में बस चीनी ऐड कर दिया है, और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बस इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। और उसके बाद किचन में बहुत सारे बर्तन सुबह के पड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी ना एक एक करके बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं। उसके बाद बचेगा बस काउंटर टॉप और गैस पोंछना, और साथ ही साथ जो वॉल टाइल्स है उसे क्लीन करना। उसके बाद किचन मेरा क्लीन हो जाएगा। तो फटाफट सारे बर्तनों को पहले क्लीन कर लेते हैं। तो सुबह के जितने भी बर्तन थे ना सभी को मैंने धो लिया था, और साथ ही साथ सिंक वाला जो एरिया था ना उसे भी क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद आप उस हिस्से को देख सकते हो जहाँ सिंक है मेरा, वो कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो उसके बाद बस बचा हुआ था काउंटर टॉप और साथ ही साथ वॉल टाइल्स, तो उसे भी मैंने फटाफट क्लीन कर लिया। और उसके बाद अब बारी है पूरे घर को समेटने की और साथ ही साथ साफ़ सफाई करने की। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने बेडरूम, और जब से मायके से लौटी हूँ ना ये बैग यहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है। कई बार तो मैंने इग्नोर किया और कई बार काम की वजह से भी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। तो इस बैग में अभी भी कुछ ऐसे कपड़े हैं ना जिसे मुझे धुलने के लिए डालना है, और साथ ही साथ ये बैग जो है ना ये मुझे ऊपर भी रखना है, क्योंकि कोई भी सामान ऐसे रूम में पड़ा हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितने गंदे कपड़े थे ना सभी को मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो इसे डालूँगी धुलने के लिए, और ये बैग यहाँ से सबसे पहले हटाऊँगी। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल जो मेरा है ना उसे भी क्लीन करना है। बहुत टाइम हो गया मैंने क्लीन नहीं किया है, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, और आलतू फालतू की चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा यहाँ भरी पड़ी हुई है। तो इसे भी मुझे आज हटाना है और अच्छे से क्लीन करना है।
तो ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया था और अब बचे हैं बस ये कपड़े। तो इन्हें सबसे पहले ना मशीन में डालती हूँ धोने के लिए, क्योंकि काम अभी बहुत सारे हैं। तो जब तक काम ख़त्म होंगे तब तक ये कपड़े भी धुल जाने हैं और धूप बहुत अच्छी हो रखी है तो फटाफट सूख भी जाने हैं। और उसके बाद मुझे इस वाले रूम की, जहाँ बच्चे सोते हैं ना, उसकी बेडशीट चेंज करनी थी। बहुत जल्दी जल्दी गंदा होती है यहाँ की बेडशीट, जिसके चलते बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है ना कि बेडशीट आप कितने अच्छे से बिछा लो, बच्चे हालत ख़राब करके रखते हैं, तहस नहस करके रखते हैं बेडशीट को। मतलब कभी भी बेडशीट आपको प्रॉपर बिछी हुई नज़र नहीं आएगी, बच्चे आतंक मचा के रखते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ना मैंने क्या किया है ना कि बेडशीट को चारों तरफ से इस तरीके से बांध दिया है, इस तरीके से टाई कर दिया है। जिससे क्या होता है ना, बेडशीट प्रॉपर जो आपका फॉर्म है, जो आपके गद्दे हैं उसमें फिक्स रहती है, अच्छे से टाइट रहती है, ताकि बच्चे कितनी भी बदमाशियाँ करें, कितने भी हिले डुले, अपनी जगह से वो इधर उधर नहीं होती है। और बहुत अच्छे से आप तुरंत बेडशीट सेट भी कर लोगे। तो बस देखते देखते बेडशीट मेरी सेट थी। और अब बच्चे कितने भी उछल कूद करेंगे, कितनी भी बदमाशियाँ करेंगे, ये बेडशीट इधर से उधर नहीं होने वाली है। तो चलिए, इस रूम का काम तो डन हो गया। और उसके बाद ना कुछ पूजा के बर्तन रखे हुए हैं जिसे मुझे साफ़ करना है, तो वही मैं ले आई हूँ बाहर वाली बालकनी में, क्योंकि ये बालकनी भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। सोच रही हूँ समर आ गया है ना, तो थोड़ा सा मेकओवर दूंगी, तो इसके लिए इस बालकनी को मैंने पूरा खाली कर दिया। जितने भी गमले पौधे थे ना, सभी को मैंने पीछे वाली बालकनी में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये बालकनी पूरा खाली हो रखा है, तो यहाँ आराम से मैं पूजा के बर्तन को धो सकती हूँ। और जब आप इस तरीके से साफ़ सफाई करते हो ना, और आपको जगह अच्छा खासा मिल जाए, मतलब स्पेस अच्छा खासा मिल जाए ना, एकदम खाली खाली, तो वो काम ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सारे पूजा के बर्तनों को मैंने धो लिया था और अब बारी थी थोड़ी बहुत डस्टिंग करने की। खासकर ये जो ऊपर वाले सेल्फ है ना, इन्हें मुझे साफ़ करना था, क्योंकि डेली बेसिस पे इनकी सफाई हो नहीं पाती, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मैंने काफ़ी टाइम से किया भी नहीं है, इस वजह से और भी ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो आज जितने भी ऊपर वाले हिस्से हैं ना, इन सारे सेल्फों की सफाई करने वाली हूँ, इन सबकी डस्टिंग करने वाली हूँ। डस्टिंग के बाद ना मैं कपड़े की हालत दिखा दूँ क्या हो रखी है। इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने एक सेल्फ ऊपर वाला क्लीन किया और उसके बाद इसकी हालत देख लो, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बीच बीच में ना, कम से कम 15-15 दिन में इस तरीके से जो भी ऊपर वाले सेल्फ है ना, या जो भी कैबिनेट का टॉप है ना, उसे क्लीन ज़रूर किया कीजिए। उसके बाद बारी थी अब स्टडी टेबल की, क्योंकि जब मैंने ऊपर वाला सेल्फ क्लीन किया ना, तो थोड़ी बहुत गंदगी नीचे भी गिरी है, जिस वजह से स्टडी टेबल काफ़ी गंदा हो रखा था। तो फटाफट मैंने उससे भी कपड़ा घुमाकर पोंछ लिया है। तो जब घर की क्लीनिंग और डस्टिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद बस बची हुई रहती है मॉपिंग। तो फटाफट मैंने भी मॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना कि एकदम टाइम पे मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि अभी नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, तो घर में पूजा भी होनी है और वो भी एकदम टाइम से। तो इसलिए ना मैं फटाफट करती हूँ मॉपिंग, और फिर शावर लेने के बाद पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद वापस आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली घर के काम टाइम पे ख़त्म हो गए थे और अभी हो रहे हैं 10:30। तो मैंने नहा के पूजा भी कर ली थी बहुत अच्छे से माँ की। और उसके बाद ना ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हो ना, इसे बंद करते हैं और पर्दे लगाते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद ना बहुत तेज़ धूप आती है और जो हवाएं रहती हैं एकदम गर्म रहती है। तो इस तरीके से विंडो खोल के रखूँगी ना, तो पूरा रूम गर्म हो जाना है। तो इसलिए 10 बजे के बाद ना कोशिश करती हूँ कि जो विंडो है उन्हें बंद कर दूँ, पर्दे लगा दूँ, और जो घर की लाइटें हैं ना, मेन लाइटें, उन्हें बंद कर दूँ। और जो वार्म लाइट है ना, एक आध दो उसे जला दूँ, क्योंकि दिन में उतनी ज़रूरत होती नहीं है घर में लाइटों की। कोशिश यही रहती है ना कि जितना हो सके लाइटें ऑफ करके रखो। बस एक आध दो जगह जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ वार्म लाइट जला देती हूँ, तो उससे गर्मी भी नहीं लगती है और घर भी काफ़ी अच्छा कोजी कोजी सा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लुक आता है घर का। उसके बाद चले चलते हैं किचन, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारियाँ करनी है। तो थोड़ा बहुत मैंने बना लिया था, थोड़ा बहुत खाना बनाना था, लेकिन उससे पहले फटाफट रायता बना लेते हैं। तो रायता के लिए मैंने प्याज, टमाटर, मिर्चा, धनिया पत्ता कट करके रखा था। तो फटाफट चलिए रायता बना लेते हैं। और समर आ गया है ना, तो अब तो दोपहर में रायता मेरे घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ख़ासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली प्रीत को। अगर आप उसे तीनों टाइम दो ना, तो वो बड़े अच्छे से एंजॉय करके खाता है, उसे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रायता हो गया है रेडी, सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और अभी इसे डालूंगी फ्रिज में, क्योंकि ठंडा ठंडा रहता है ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैं कुछ और काम करती, तब तक आ गए थे एसी रिपेयर वाले भैया। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि हमारा जो एसी है उसका जो फ्लिप है वो ख़राब हो रखा है, टूट गया था।
तो हमने दूसरा ऑर्डर किया था तो ये आ गया है, और ये है नया वाला वाइट वाला, और ये जो आप देख रहे हो ना ये पुराना वाला है जो टूट गया था, तो इसे ही रिपेयर करना था और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एसी की सर्विसिंग भी करनी थी। तो सुबह हमने कॉल किया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे, तो इन्होंने आते के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था, मतलब इस तरीके की क्लीनिंग हम तो कर नहीं सकते हैं, यही कर सकते हैं। बस मैं क्या करती थी ना, एसी का जो जाली होता है ना वो साफ़ कर देती थी, बाकी कुछ मुझे नहीं आता है। तो वही आज इन्होंने आके सारा काम किया, जो फ्लिप था वो उन्होंने लगा दिया और बहुत अच्छे से ये काम भी कर रहा है। वही हम देख भी रहे थे कि सही है या नहीं है, नहीं तो फिर रिटर्न करना पड़ता। तो ये अच्छा था, अच्छे से सेट भी हो गया था और साफ़ सुथरा करके वो चले गए थे अपना काम करके। और अब बारी थी मेरी वापस से साफ़ सफाई करने की। मतलब आज साफ़ सफाई वाले काम से ना पीछे ही नहीं छूट रहा है। मॉर्निंग में ऐसे भी दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का, और अगेन अभी मुझे फिर थोड़ी बहुत क्लीनिंग में लगना होगा, खासकर बालकनी की और मेरे इस वाले रूम की जो हालत हो रखी है ना, मैं क्या बताऊँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वापस से लगते हैं साफ़ सफाई के काम में। तो सबसे पहले ना रूम में झाड़ू कर लेते हैं, जो भी गंदा हो रखा है ना उसे बालकनी की ओर निकाल देते हैं, और फिर बालकनी धोएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बालकनी और रूम की मॉपिंग कर लेंगे ना, तो साफ़ हो जाना है। और बालकनी की हालत ना बद से बदतर हो रखी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। एसी जो आउटडोर वाला है वो कभी मैंने साफ़ भी नहीं किया और ना करवाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी सर्विसिंग होती है एसी की। मतलब लिए हुए आई थिंक हो गया है 5-6 ईयर्स, बट हमने कभी भी सर्विसिंग नहीं कराई थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हमेशा जो एसी में लगा हुआ रहता है ना जाली नेट, वो मैं क्लीन कर देती थी, बस हो जाता था। तो कभी समझ में ही नहीं आया। लेकिन जब एसी रिपेयर वाले भैया आए ना, तो वो बोले कि एक बार अब करा लो, सही रहेगा, इतना टाइम हो गया है। तो वही हमने कराया और सच में समझ में आया कि बीच बीच में सर्विसिंग करानी कितनी ज़रूरी होती है। तो फाइनली पूरे बालकनी को मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद लास्ट में अच्छे से मॉपिंग कर देती हूँ बालकनी की, ताकि जो भी जितने भी पानी है ना वो पूरे सूख जाए और बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। ये मैंने ना वॉशिंग मशीन का कवर निकाल दिया है, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। लेकिन कई बार होता है ना कि आप सोचते रह जाते हो लेकिन काम होता नहीं है। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि बालकनी क्लीन कर ही रही हूँ, तो इस वॉशिंग मशीन के कवर को भी हटाती हूँ, इसे धोऊंगी उसके बाद ही लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बालकनी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, और अब जाकर ना मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा बालकनी लग रहा था, मुझे सही में हेडेक हो गया था कभी मैं फटाफट इसे क्लीन कैसे करूँ। तो बालकनी को मैंने क्लीन कर लिया था, अब बस बचा हुआ था रूम। तो झाड़ू तो मैंने पहले ही कर लिया था, बस एक बार मॉपिंग करनी थी तो रूम भी क्लीन हो जाना था। फाइनली फिर से एक बार जो साफ़ सफाई वाला काम था ना वो डन हो गया है, बस चीज़ों को उनकी जगह पे रखना बाकी था। तो अच्छे से पहले उन चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं, और फाइनली अब जाकर रूम लग रहा है, अब जाकर सब कुछ सही लग रहा है, और बालकनी भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। लेकिन इन सब के चलते ना हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, थकावट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और अब इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही कि और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करती हूँ यही एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।